जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में कि घन होता क्या है, इसमें कितने शीर्षकोण होते हैं, कितने सतहें होती है और कितने किनारे होते हैं। इसके साथ साथ इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि घन होता क्या है। घन जो है वर्ग से बनता है। अगर वर्ग में जितनी मीटर जितनी इकाई उसकी भुजा होगी, उतना ही इकाई अगर उसमें ऊंचाई जोड़ दिया जाएगा तो वो आकृति एक घन की तरह हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग घन कैसे बनता है। सो ये हमारा एक वर्ग हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। वर्ग में जानते हैं कि इसमें जितनी लंबाई होगी उतना ही इसकी क्या होगी, चौड़ाई भी होती है। यानी घन का लंबाई और चौड़ाई भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऊंचाई भी इसके आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से एक हमारा वर्ग हो गया। अब इतना ही लंबाई चौड़ाई का इतना ही भुजा का एक और वर्ग बनाएंगे बगल में। इस तरीके से दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ इस दोनों शीर्ष को मिलाएंगे, यहाँ पर इस दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे। तो ये जो आकृति बना सो हमें घन की आकृति हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है क्यूब। और इसके उदाहरण के रूप में हो जाएंगे जैसे में पासा। उदाहरण के रूप में कौन हो जाएंगे, पासा। लूडो का जो पासा होता है वो घन के आकृति का होता है, घन के बनावट का होता है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जैसे इसमें अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर, ये अगर 5 मीटर है तो ये चौड़ाई भी इसमें हो जाएगा 5 मीटर और ये ऊंचाई भी इसमें हो जाएगा 5 मीटर। यानी कि वैसा ठोस पदार्थ, ठोस जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, उसे घन कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हो गया लूडो का पासा, चीनी का दाना। चीनी का दाना ये भी इसके उदाहरण में हो जाएगा, घन के उदाहरण में हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि घन में जो है इस तरह से 8 शीर्ष बिंदु है। इसके शीर्ष जो है से कितने हैं, 8 है। और किनारे जो है वो 12 होते हैं। इस तरह से जो किनारा होगा इसका 12 किनारा होगा। और सतह जो होगी इसकी वो सतह 6 होगी। ध्यान रखेंगे घन में 6 सतह होती है। कुछ टॉपिक लिख लेते हैं, जैसे में जानकारी हो गया चीनी का दाना आदि, इसमें और सारा भी हो सकता है। और मुख्य बात इसमें लिखेंगे कि घन में 6 सतहें, इस तरह से 12 किनारे। घन में 6 सतह, 12 किनारे, 24, इस तरह से 24 शीर्ष कोण होते हैं। ये परीक्षा में कभी कभी आता है कि घन में कितने सतह होती है, 6 सतह होती है और सभी के सभी सतह वर्गाकार होती है। इसमें 12 किनारे होते हैं और 24 शीर्ष कोण होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। इसमें और जोड़ देना था हमको, 24 शीर्ष कोण होते हैं। इसमें भी लिख देते हैं 8 शीर्ष होते हैं। इसमें शीर्ष की संख्या कितने, इस तरह से 8 है। इस तरह से नीचे 4 और ऊपर में भी 4, तो टोटल शीर्ष में 8 हो गया। शीर्ष कोण 24, किनारा जो है इसका 12 और शीर्ष कोण यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे तो 3 बनेगा। एक शीर्ष पर 3 गो शीर्ष कोण बनता है, तो इस तरह से 24 शीर्ष कोण हो जाएगा। अब हम लोग इससे कुछ फॉर्मूला लिखेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। फॉर्मूला, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। इसमें जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई सब आपस में बराबर होती है, जिसे भुजा भी कहा जाता है। इसको भुजा भी कहा जाता है, किनारा भी कहा जाता है। किनारा कहें भुजा कहें बात बराबर है। तो घन का आयतन बड़ा फॉर्मूला हो गया भुजा क्यूब। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ यानी केवल ऊपर नीचे छोड़ करके चारों बगल से दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार 4 गो होते हैं, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल इसमें सतह 6 होती है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर।
घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है भुजा गुना √3। इसमें क्यूब हो जाएगा, घन इकाई हो जाएगा, ये वर्ग इकाई सब लिख सकते हैं उसमें। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे कि एक घन की भुजा 5 मीटर है तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। तो हम चाहेंगे तो इसमें घन की आकृति बना लेंगे इस तरह से। एक में बना लेते हैं, ये हमारा घन की आकृति हो गया, इस तरह से बना लेंगे घन। इसमें मिला देंगे किनारा को आपस में, ये हमारा घन बनकर तैयार हो गया। और घन की जो भुजा है सो कितनी मीटर है? 5 मीटर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं तीनों 5-5 मीटर। तो कैसे हल करेंगे? लिखेंगे चूँकि घन की भुजा बराबर 5 मीटर, इसलिए आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, तो हो जाएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हम लोग जानते हैं 125 मीटर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुना भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 चौका 100 मीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 5 का स्क्वायर 25 छक 150 मीटर स्क्वायर। और इसमें विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है भुजा गुना √3। तो भुजा हमको दिया गया है, इसमें 5 से गुना करेंगे √3 में, तो 5√3 मीटर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस जब हमें भुजा दिया रहेगा तो हम चारों ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर भुजा नहीं दिया रहे, उसका आयतन दे दे, वक्र पृष्ठ दे दे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दे या विकर्ण दे दे, और बोले कि इसका भुजा ज्ञात करे, या जो दिया रहे उसको छोड़ करके दूसरा कुछ भी दिया रहे, तो हम इसको अलग तरीके से ज्ञात करेंगे। उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन बना करके। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण बताएं। तो यहाँ हमें घन की भुजा नहीं दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। लिखेंगे चूँकि घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब बराबर 1331, या जब भुजा निकालेंगे क्यूब दूसरे तरफ जाएगा तो वो घनमूल में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्यूब जब दूसरे दिशा में जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो घनमूल में हो जाएगा। तो अब 1331 का घनमूल हमें पता है कि 11 होता है, तो 11 सेंटीमीटर हमें भुजा निकल गया। जब भुजा निकल गया तो जो बोला है उसको आराम से निकाल लेंगे। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 गुना 11 का स्क्वायर। तो 4 गुना 11 का स्क्वायर होता है 121। 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 121 गुना करेंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 1 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण बराबर भुजा गुना √3, तो भुजा है 11 से गुना करेंगे √3 में, तो 11√3 सेंटीमीटर, इतना ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आयतन दिया रहेगा तो उसका हम भुजा ज्ञात कर लेंगे और जो बोलेगा उसको ज्ञात कर लेंगे। वक्र पृष्ठ भी रहेगा तो ऐसा ही बनेगा, संपूर्ण रहेगा तो उसका फॉर्मूला ऐसे लगा देंगे और भुजा ज्ञात कर लेंगे। अगर विकर्ण भी दिया रहेगा तो ऐसा ही फॉर्मूला लगा करके उसका भुजा ज्ञात कर लेंगे और इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे अगले क्लास में।